हाय, मैं हूं सीए गौरव सब्रवाल ए टीम कॉमर्स एकेडमी से। और इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं सीएफपी कोर्स के बारे में। चलें शुरू करें। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करियर ट्यूजडेज। मैंने अपनी पिछली वीडियो के अंदर सीएफपी और सीडब्ल्यूएम दोनों को कंपेयर किया था, मगर तब सीएफपी की जब मैं बात कर रहा था तो मैंने ओल्ड कोर्स की बात करी थी। इस वीडियो के अंदर हम स्पेसिफिकली न्यू कोर्स की बात करने वाले हैं। खैर, जो प्रिंसिपल डिफरेंसेस सीएफपी और सीडब्ल्यूएम के अंदर पहले थे वो अभी भी वैसे ही हैं। तो अगर आप दोनों को कंपेयर करना चाहते हैं तो वीडियो का लिंक आपको ऊपर दिख रहा होगा, आप जाकर उसे देख सकते हैं। और लास्ट वीडियो के अंदर मैं भूल ही रहा था कि सीएफपी को एक स्ट्रक्चरल चेंज की बेहद ज़रूरत है, यानी कि उनका जो कोर्स मटेरियल है वो ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड और फोकस्ड होना चाहिए। और देखिए, नया कोर्स स्ट्रक्चर आ भी गया। आगे बढ़ने से पहले एक बात आपको मैं क्लियरली बता दूं कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सब्सक्राइब कर लो। करियर ट्यूजडेज़ के अंदर हम ऐसे वीडियोस लगातार बनाते रहते हैं और पोल्स भी रिलीज़ करते हैं ताकि आप बता सकें कि कौन से टॉपिक का वीडियो आप टॉप प्रायोरिटी पे चाहते हैं। वो पोल्स के अंदर पार्टिसिपेट करना है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। और साथ ही साथ टू बी अ पार्ट ऑफ ए डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन आप इंस्टाग्राम पर भी हमको फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर अब मैं बहुत ही जल्द लाइव आना शुरू करने वाला हूँ और आपके सवालों के जवाब लाइव दिया करूँगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं हमारी इस वीडियो के साथ। सबसे पहले तो बात करें कि ये सीएफपी कोर्स है क्या। तो ये फाइनेंस फील्ड का बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का एक कोर्स है, जिसके अंदर बहुत ही स्पेसिफिक फोकस है कि भाई आप किसी एक इंडिविजुअल के लिए, एक क्लाइंट के लिए उसके शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल गोल्स या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स प्लान कर सकते हैं बाय यूजिंग इंश्योरेंस एंड म्यूचुअल फंड्स। तो इसके अंदर एक पूरा प्रोसेस होता है। आप रिस्क एनालिसिस करते हैं, आप देखते हैं कि फ्यूचर गोल्स क्या हैं। भाई एक हमको शॉर्ट टर्म गोल्स है, जैसे कि कोई गाड़ी खरीदनी है या कोई घर खरीदना है, या फिर एक लॉन्ग टर्म गोल है कि रिटायरमेंट का प्लानिंग करना या एस्टेट प्लानिंग करना है, टैक्स प्रोविजंस का ध्यान में रखते हुए। तो सीएफपी एक बहुत ही अच्छा कोर्स है जो इन चीज़ों के अंदर आपको इक्विप करता है। फिलहाल मेरा गोल है कि अपने डिस्क्रिप्शन को सिंपल से सिंपल रखूं, क्योंकि मुझे पता है कि क्लास 12th के बाद भी कई ज़्यादा लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे। और ये जो कोर्स है ये सेबी के द्वारा एक्रेडिटेड है, यानी कि बिल्कुल रेलेवेंट है इंडिया के हिसाब से। जबकि इंस्टीट्यूट जो सीएफपी का कोर्स प्रोवाइड कर रहा है वो है यूएस का, मगर ये बिल्कुल इंडियन मार्केट के हिसाब से कस्टमाइज्ड है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगली बात हम करते हैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की। तो यहाँ पर 9 सब्जेक्ट्स हैं। सब्जेक्ट्स को अब हम यहाँ पर मॉड्यूल के नाम से रेफर किया करेंगे। और यहाँ पर आपके 4 पेपर्स होते हैं कुल मिला के, जो पहले 5 हुआ करते थे। इन 4 लेवल में से 3 को हम ट्रैक्स कहते हैं और 1 को हम कैपस्टोन कहते हैं। देखिए, हर लेवल के बाद यहाँ पर आपको सर्टिफिकेट एक मिलता है, बट अगर आप सीएफपी बनना चाहते हैं तो आपको चारों पेपर ही क्लियर करने पड़ेंगे। यहाँ पर जो 3 आपके ट्रैक एग्जाम्स हैं वो एमसीक्यू बेस्ड हैं, और एक कैप्स्टोन एग्जाम जो है उसके अंदर 7 केस स्टडीज आपको पूछी जाती हैं, जो पुराने कोर्स के अंदर सिर्फ 2 हुआ करती थी। तो मैंने कहा था मॉड्यूल सब्जेक्ट होते हैं और सब्जेक्ट के अंदर चैप्टर्स होते हैं, और हर चैप्टर को पढ़ने के बाद उस चैप्टर से रिलेटेड आपको एक टेस्ट देना होगा, जिसमें 60% पासिंग मार्क्स हैं। और जब आप ये सारे टेस्ट क्लियर कर लेंगे तो आपको मॉड्यूल के टेस्ट देने होंगे, यानी कि सब्जेक्ट के टेस्ट देने होंगे, जिसके अंदर हर सब्जेक्ट के अंदर आपको 70% आना चाहिए। एक बार आप इस प्रोसेस के अंदर सक्सेसफुल हो गए, फिर आप ट्रैक एग्जाम्स के अंदर बैठ सकते हैं। वंस यू आर डन विद दीज 4 पेपर्स, तो आपको एक एथिक्स मॉड्यूल क्लियर करना होता है, जो बहुत ही आसान होता है। आपको 5 घंटे का ऑनलाइन क्लासेस इसके लिए अटेंड करना होगा, और जो छोटे मोटे क्विजेस उसके अंदर वो पूछते हैं वो क्लियर करने होंगे। मगर एक बात मैं यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूँ, और वो ये है कि सीएफपी के अंदर अभी भी स्ट्रक्चरल चेंजेस चल रहे हैं, यानी कि पहला एग्ज़ाम अभी अवेलेबल हो गया है, मगर फाइनली ये चारों के चारों पेपर आपको अवेलेबल हो जाएं, उसके लिए सितंबर तक का आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है। आप ऐसा कह सकते हैं कि जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो सीएफपी का जो कोर्स है ना, नया वाला, वो अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, बट आप उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और पहला ट्रैक एग्ज़ाम आप अभी दे सकते हैं। देखिए, अब आते हैं मुद्दे की बात पे भी। हम कोई भी कोर्स करते हैं तो हमको ये जानना होता है कि इसके अंदर हम कमाएंगे कितना, यानी कि जॉब्स एंड सैलरी। तो जॉब अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें तो सीएफपी के जॉब्स अबंडेंटली अवेलेबल हैं, बिकॉज अब हर कमर्शियल बैंक वेल्थ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट रखता है, इंश्योरेंस कंपनीज भी रखती हैं, और वहाँ पर उनको एडवाइज़र्स की ज़रूरत पड़ती है। मगर एक बात का ध्यान रखें, एज ए सीएफपी जब आप अपने जॉब के लिए एक बैंक के अंदर जाएंगे तो बैंक्स के अपने ही प्रोडक्ट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड्स होते हैं और इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज़ होते हैं, जिसके अंदर वो चाहते हैं कि उनके कस्टमर इन्वेस्ट करें। और इसलिए मैंने कई बार सुना है कि जॉब सेटिस्फैक्शन हमारा थोड़ा सा कम होता है, क्योंकि हम फ्रीली अपने हिसाब से क्लाइंट को
एडवाइस नहीं कर पाते हैं। हमारा एडवाइस रिस्ट्रिक्ट होता है अकॉर्डिंग टू दी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अवेलेबल बाय योर एम्प्लॉयर, यानी कि बैंक जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं। प्लस CFP को फाइनेंस के बारे में एक लिमिटेड सा ज्ञान होता है, लिमिटेड सी नॉलेज होती है। तो अगर आप किसी बैंक के अंदर जॉब कर रहे हैं तो अपनी नॉलेज का पूरा इस्तेमाल आप कर पाएंगे, ऐसा एक्सपेक्ट ना करें। मगर एक बात जो मुझे CFP के बारे में बहुत अच्छी लगती है वो ये है कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप का मौका भी देता है। तो अगर आप एक इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल प्लानर बनना चाहते हैं, लोगों को इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड के बारे में एडवाइस देना चाहते हैं और वहाँ से आप अपना अर्निंग करना चाहते हैं, तो CFP एक बहुत ही अच्छा कोर्स बन जाता है। यहाँ पर आप अपने हिसाब से क्लाइंट्स को एडवाइस भी कर सकते हैं। आपको सेटिस्फैक्शन भी काम के अंदर बहुत रहेगी क्योंकि आप अपनी नॉलेज का पूरा इस्तेमाल कर रहे होंगे, और साथ ही साथ जॉब के मुकाबले अर्निंग भी यहाँ पर आपको तगड़ी मिल सकती है। मगर यहाँ पर भी एक डिस्क्लेमर है कि जहाँ पर रिवॉर्ड है वहाँ पर रिस्क भी है। इसका मतलब है कि हो सकता है कि क्लाइंट्स आपको कुछ जुटाने में समय लग जाए, और जब तक आपके पास एक सब्सटेंशियल नंबर ऑफ क्लाइंट्स नहीं आते तब तक आपकी इनकम थोड़ी सी कम रहेगी। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं, नेटवर्किंग के अंदर अच्छे हैं, तो आप डेफिनेटली बिजनेस के अंदर आपको जाना चाहिए। और अगर आप रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते और तुरंत अपना अर्निंग शुरू करना चाहते हैं, मगर अपना जॉब के अंदर थोड़ा रिजिडिटी, थोड़ा बंद कर काम करने के लिए तैयार हैं, तो जॉब आपके लिए एक सही ऑप्शन बनता है। देखिए, मैं मक्खन लगा के बातें नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूँ, फैक्ट बात करता हूँ। दैट रिमाइंड्स मी, आप ये भी जानना चाहेंगे कि सर हम जॉब करेंगे तो हमें सैलरी कितनी मिलेगी। एक एवरेज फिगर बता रहा हूँ आपको, एवरेज, हाईएस्ट या लोएस्ट नहीं बता रहा है, एवरेज फिगर 3.5 लाख का सैलरी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कुछ जगह 2 लाख भी हो सकता है अगर एक बहुत ही छोटे शहर के अंदर एक कमर्शियल बैंक को आप ज्वाइन कर रहे हैं, और ये फिगर बढ़ के 5 लाख भी हो सकता है या इससे ज़्यादा भी अगर CFP के अलावा भी आपके पास कुछ स्किल्स और नॉलेज है। तो आपको अगर CFP का सर्टिफिकेट चाहिए तो उसके लिए 3 इयर्स का एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। अब ये एक्सपीरियंस CFP करने से पहले का हो सकता है, कोर्स कंप्लीट करते टाइम का हो सकता है, या CFP करने के बाद भी हो सकता है। इसके अंदर मैंने देखा है कि इंस्टीट्यूट जो है काफ़ी फ्लेक्सिबल है और काफ़ी रेंज ऑफ एक्सपीरियंसेस जो है यहाँ पर काउंट होते हैं। अब इनकम की बात कर ली तो खर्चे की बात भी कर लेते हैं। आपका जो यहाँ पर एक्सपेंस है तकरीबन 60,000 के आसपास आएगा, जिसके अंदर आपकी कोचिंग फीस, आपका रजिस्ट्रेशन, बुक्स वगैरह सब कुछ इंक्लूड हो जाना चाहिए। बट अगेन इट डिपेंड्स अपॉन दी कोचिंग सेंटर कि आप कोचिंग कहाँ से कर रहे हैं। कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट्स आपसे ज़्यादा अमाउंट भी चार्ज कर सकते हैं, मगर वो ज़्यादा अमाउंट को जस्टिफाई भी करते हैं बाय सेइंग कि आपको प्रैक्टिकल केस स्टडीज़ और एक्सपीरियंस के बारे में हम और नॉलेज देंगे, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं देंगे। और अगर सच में ऐसा वैल्यू एडिशन या कम्युनिकेशन स्किल्स या कुछ और चीज़ें वो कोर्स के अंदर ऐड कर रहे हैं, तो ये फीस 60,000 से बढ़ के 80 या 1 लाख तक भी जा सकती है। बट मेक श्योर अगर आप हायर फीस पे कर रहे हैं तो CFP के अलावा भी कुछ वैल्यू एडेड कोचिंग को ऑफर करना चाहिए। अगली बात आती है कि सर ये कोर्स कंप्लीट करने में समय कितना लगेगा। तो भाई एग्ज़ाम की फ्रीक्वेंसी काफ़ी है यहाँ पर। अगर आप आराम से पढ़ के भी पेपर देते हैं तो भी 1 साल के अंदर ये कोर्स हो जाना चाहिए। कई लोग इस कोर्स को 6 महीने के अंदर भी कर लेते हैं। अब बात करते हैं वैल्यू एडिशन की। ये कोर्स बहुत ही अच्छा वैल्यू एडिशन प्रूव हो सकता है अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं और उसके बाद इन्वेस्टमेंट के अंदर आप जाना चाहते हैं, तो CFP कैन बी अ गुड एडिशन टू योर रिज्यूमे। मगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और कैपेबिलिटी वाइज आप डिफ़िकल्ट कोर्सेज भी परस्यू कर सकते हैं, और अगर आपके पास ऐसा समय है, पैसा है, तो आपको CFA या CPA जैसे कोर्सेज को टारगेट करना चाहिए। तो अगर आप एक इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र हैं तभी भी CFP का कोर्स आपके विजिटिंग कार्ड के अंदर लिखा हुआ अच्छा दिखेगा और डेफिनेटली आपके बिजनेस के अंदर एक वैल्यू एडिशन की तरह ज़रूर काम कर सकता है। और अगर आप एक BCom ग्रेजुएट हैं तो भी CFP करने से आपकी एम्प्लॉयबिलिटी सब्सटेंशियली इंक्रीज़ हो सकती है। मगर एक बात का ध्यान रखें, BCom प्लस CFP इज इक्वल टू सेल्स जॉब। ज़्यादातर BCom प्लस CFP को बैंक्स के अंदर या कंपनीज़ के अंदर एक बहुत ही बेसिक सी प्रोफाइल के ऊपर रखा जाता है और जिसके अंदर फ्यूचर ग्रोथ के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो अगर आप BCom हैं और समझते हैं कि CFP से आपकी किस्मत ही बदल जाएगी, तो थोड़ा बहुत वैल्यू एडिशन ज़रूर हो सकता है, बट मेजर चेंज आपके करियर के अंदर CFP नहीं लाएगा। सो आई बिलीव दी मैसेज इज़ लाउड एंड क्लियर। CFP बहुत ही लिमिटेड नॉलेज देता है आपको फाइनेंस। हाँ, एक बहुत ही ज़रूरी बात मैं यहाँ पर पॉइंट आउट करना चाहूँगा भाई, अगर आपको ओल्ड कोर्स की वीडियोज़ आप देखने के बाद अब ये वीडियो देख रहे हैं, ये नई कोर्स की वीडियो है, तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर एक चैलेंज गेटवे होता है जिसके अंदर आपको कुछ ही पेपर देकर आप CFP बन सकते हैं। अब ऐसा नहीं है। यहाँ पर एक बात वेबसाइट के अंदर ज़रूर मेंशन कर रहे हैं कि एक वेवर दे सकते हैं अगर आपके पास कुछ सर्टेन प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस हैं, बट जैसा कि मैंने कहा, जो नया कोर्स है दिस इज स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस। आई थिंक सितंबर या अक्टूबर तक हमको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी प्रोफेशनल डिग्री की वजह से आपको कौन से पेपर्स के अंदर एग्जामिशन मिलेगा। प्लीज़ रिमेंबर,
सिर्फ एक डिग्री पा लेने से ही आप बहुत अच्छा करियर ग्रोथ और सैलरी इंश्योर नहीं कर सकते। आपको सेल्फ डेवलपमेंट करना बहुत ज़रूरी है, स्किल्स वगैरह सीखना बहुत ज़रूरी है और लेटेस्ट नॉलेज अपने प्रोफेशन के बारे में रखना बेहद ज़रूरी है। और यहीं पे मैं बात करूँगा हमारे नए सेगमेंट की गेट स्किल्ड, जो मदद करेगा कॉमर्स और फाइनेंस प्रोफेशनल्स को यही स्किल्स हासिल करने में। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद आई है तो लाइक कर दें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, करो, फटाफट सब्सक्राइब करो, क्योंकि करियर ट्यूजडेज के अंदर ऐसी वीडियो हम लगातार डालते रहते हैं। और आप अगर वोट करना चाहते हैं कि इस हफ्ते कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करना बेहद ज़रूरी है। शेयर करें ये वीडियो और दूसरों के साथ जो अपने करियर के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करना चाहते हैं। और हाँ, इंस्टाग्राम पर फॉलो करना मत भूलिएगा। अभी के लिए आपके CA गौरव सर आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।